दस गए के मसला होया हा पूरा मसला ये होया कुछ जंदी है कम करने जी। सवेरे गई ये कम करने गई उनके घर उन्हें कम कुम किया हा। ठीक है। ते उन मुड़ा नुहाड़ी एक मम्मी ही ते एक नुहाड़ा मुड़ा ही ते मुड़ा ओह होई गेआ उधर दूए कमरे च ते जेह्ड़ा नुहाड़े आह्ला मुड़ा ते ओह होई गेआ दूए कमरे च ते जेह्ड़ा नुहाड़ा भरा ते ओह लगी दी कमरे च झाड़ू मारन। झाड़ू मारदे मारदे हून दरवाजा कर लिया बंद, दरवाजा बंद कर लिया ते नुहाड़ा लिया हून मूंह बन्नी नुहाड़े कन्नै उन्नै गलत कम्म कीता नुहाड़े कन्नै। 6 बजे मिगी सनाया एह् गल्ल, मैं आखेआ इन्ने डरदे सनाया नहीं साढ़े कन्नै कि साढ़े कन्नै एह् गल्ल होई दी है। फिर मैं आखेआ हून महां न्हेरा होई गेआ रातीं मैं लेइयै तुगी कुत्थै जाना, महां लो लगी लैंदे लो लगी अस ठाणे गे इ'यां गल्लबात महां होई ते केह् करना केह् कीता जाए न्हाड़ा हैं तुसें नुहाड़े शारे तू जानने महां में नुहाड़ा सारा मैं सारा समझनी ऐ पुच्छो इसी। इन्न भी आखेआ कि एह् गल्ल है भला मैं उत्थे उं'दे घर कम्म करने गेई ते इन मुड़े ने मेरे गलत कम्म कीता। उत्थे अस घैंटा 2 घैंटे 2.5 3 घैंटे अस बैठी दियां साढ़ी कुसै नहीं सुनी ऐ। उसी पुलिस आह्लियै कीता फोन इ'यां एह् तेरे घर कम्म लगी दी ही ते एह् गल्लबात नुहाड़े कन्नै झूठ है, एह् साढ़े घर अज्ज 3-4 दिन कम्म करदे आंदी नहीं साढ़े घर कम्म करनी है। मैं आखेआ महां हून केह् करना न्हाड़ा असें तुस उसी पुच्छी लो नुहाड़ा नंबर है महां नंबर भी नंबर दित्ता उ'नें मतलब मुंशी ने कीता उसी फोन एह्दे कन्नै कोई गल्लबात होई है कम्म करने साढ़े आंदी नहीं नुहाड़े कन्नै केह् गल्लबात होनी इन्ने चिर जिन्ने चिर ओह् नुहाड़े कन्नै मुंशी लग्गा गल्ल करदे पुज्जी आई थाने दे अंदर। इसी ओह् धमकी लगी पे मारन तू जे इसी सद्देआ ओह् कम्म करने ताइयें कम्म करने गेई आई। इन जिल्लै उत्थै ओह् करना मतलब उ'नें आखेआ हून मुंशी ने आखेआ मिगी कि एह् कन्नै सुनदी नहीं है मुंहे बोलदी नहीं है एह्दे सुनने सनाए पर उत्थे नहीं आना। मैं उन्हें इन्नी गल बोली आई कि जे साड़ी गरीबा दी सुनाई हन्नी है। जी सुरेश जी बताएंगे क्या कुछ मामला सामने आया है और क्या कार्रवाई किस तरह से जो है वो रही है। सर ये कोई इसी थाना रायबाग के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, उसमें एक लेडी है जिसके साथ जहां वो काम करती थी, जिस घर में काम करती थी उस घर में उसके साथ जो वहाँ का लड़का था उसने उसके साथ रेप किया, चाहे रेप करने की कोशिश की, जो भी किया उसने उसके साथ गलत काम किया, दुष्कर्म किया उसके साथ। ये बात है 25 तारीख की। 25 तारीख की शाम को जब उनके घर में पता लगा तो वो इमीडिएटली सुबह वो लेडी, उसकी ननंद, उसकी देवरानी जेठानी जो भी है वो, उसकी सास, तीनों लेडीज़ तकरीबन 2 बजे 1:30 बजे 2 बजे यहाँ राजबाग पुलिस स्टेशन आती है और गुहार लगाती है इनके साथ कि हमारे साथ इस लड़की के साथ ये कुछ दुष्कर्म हुआ है। और आपको जानकारी बता दूं वो लड़की ना सुन सकती है ना बोल सकती है, बहुत ही गरीब फैमिली से है, वो बिल्कुल सीधी लड़की है, मेंटली भी थोड़ी सी वो परेशान है। जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 2 घंटे के लगभग वो यहाँ बैठते हैं और बैठने के बावजूद उनसे उनका कोई एप्लीकेशन कुछ नहीं ली जाती। उल्टा जिस घर में ये इंसिडेंट हुआ है उसकी कोई वहाँ पर कोई लेडी है जो पुलिस में है, उसको यहाँ बुलाया जाता है कि तेरे भाई के खिलाफ कोई कंप्लेंट करने आया तो फटाफट आ। जो 3 लेडीज़ यहाँ पर ड्यूटी कर रही थी उस दिन, उन 3 लेडीज़ों के सामने वो जो पुलिस वाली लेडी है यहाँ पर आके उसने उस विक्टिम को धमकाया, डराया उसको। मतलब कि ये लोग साथ मिलकर इन्होंने उस लेडी को डराने धमकाने का काम किया। मैं तो कहता हूँ कार्रवाई वो 3 लेडीज जो है पुलिस कांस्टेबल उनके ऊपर ही होनी चाहिए। जिस मुंशी को ये बताया गया था कि हमारे साथ ये दुष्कर्म हुआ, हमारी रिपोर्ट लिखी जाए, जिसने रिपोर्ट नहीं लिखी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो जरूरी कार्रवाई है। और बता दूं ये बात इंसिडेंट 25 तारीख की है, 26 तारीख को लेडीज यहाँ आती है, बावजूद उनकी पहला प्रायोरिटी इनकी ये थी, ये मोस्ट सेंसिटिव केस है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसकी FIR लॉन्च होनी चाहिए थी, इसका मेडिकल होना चाहिए था। आज 30 तारीख है सर, 30 तारीख तक उस लेडी का अभी तक मेडिकल नहीं हुआ है। अब बताओ इन्होंने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है। एज पर डॉक्टर जो भी आजकल रूल है 72 घंटे के अंदर जो भी सिस्टम होता है नहीं उसमें ज़्यादा तरीके से आ पाता है, तो इसका दोषी कौन हुआ, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।